आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। मैं परमिंदर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने गांव भोरा खुर्द में आए हुए हैं और हमारे जो बाबा जी की पुण्यतिथि थी, 9वीं पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में आज हम गांव में आए हैं। और गांव में हमने आके हवन किया है और पूरे परिवार के साथ हवन किया है। आप लोगों भी जो हमारे पूर्वज की जो परंपरा थी उसके हिसाब से ही आपको चलना है। जो भी आप अपने पूर्वजों की परंपरा से अलग चलते हैं तो वो अब जो विनाश की तरफ ही उसका कारण होता है, जो विनाश की तरफ जा रहे हैं। क्यों हमारे पूर्वज जो है बहुत ही वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक तरीके से ही वे काम करते थे। और आज जो है हम उस तरीके से उनके पूर्वजों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम उनके अलग चल रहे हैं। ना पूर्वजों को मानते हैं, ना उनके हवन करवाते हैं, ना घर में कोई शुद्धिकरण करते हैं। तो आज हम 9वीं पुण्यतिथि, अपने बाबा जी की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज गांव में आए हैं और हमने यहाँ हवन किया। और हवन जो आज करा है प्रमोद जी गांव के हमारे पूर्वजों के ही पंडित रहे हैं। उन्होंने आज ये इस हवन को कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और ये हवन किया है। और अब हम थोड़ी सी अपने आज पंडित जी से चर्चा भी करेंगे। चर्चा रहेगी जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए थे तिथि के हिसाब से ही सारे कार्यक्रम होते थे। क्या कार्यक्रम होते थे तिथि के हिसाब से? जो आज के टाइम पे भी तिथि के हिसाब से, जब दीपावली आती है वो भी तिथि के हिसाब से ही आती है। अगर दीपावली इस साल में 1 नवंबर को आई है तो अगले साल वो 1 नवंबर को नहीं आएगी। और अब क्या करते हैं, हमारे बच्चों का जो जन्मदिन होता है, जन्मदिन हम बनाते हैं तारीख के हिसाब से, जो कि वो शुभ नहीं होता, वो अशुभ होता है। बच्चों का जन्मदिन जो 19 तारीख को आ गया तो अगले साल वो 19 को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 19 को? जब दीपावली 1 तारीख को आती है, वो 1 तारीख को नहीं बनाई जाती, वो तिथि के हिसाब से बनाई जाती है। तो हम आज पंडित जी से इस बात में चर्चा करेंगे कि तिथि के हिसाब से बनाना सही है कि वो तारीख के हिसाब से बनाना चाहिए। सही है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप आए, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम घर में हमारा कराया, घर की शुद्धिकरण हमारा कर दिया। जो हमारे घर में जो कहते हैं कि हमारे घर में शनि घुस गया, ये घुस गया, आप हवन करो, हवन से आपके घर में कुछ नहीं घुसेगा, सब बाहर भाग जाएंगे। अगर हवन करोगे आपके घर में कोई शनि का दोष नहीं होगा, कोई भूत नहीं घुसेगा, कोई भूतनी नहीं घुसेगी। जो कहते हैं भूत भूतनी हमारे घर में घुस गए, आप हवन करो, हवन करने से कुछ भी नहीं घुसेगा। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है जो हम उसको भूल चुके हैं। अब हम उसी विषय पे थोड़ा चर्चा करेंगे। अब प्रमोद जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते। और अब हम आपसे थोड़ा सा ये चर्चा करने चाह रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हमें तिथि दे के गए थे, अब उस तिथि के हिसाब से तो हम चल ही नहीं रहे हैं। हमने तो जो दूसरों की पद्धति अपना ली, अंग्रेज आए थे हमारे देश में, हमने उनकी पद्धति अपना ली, अपनी पद्धति तो भूल ही गए। इस पे आपका क्या कहना है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो है तिथियां चलती हैं जी, और तिथि के अनुसार जो है शुभ कार्य होते हैं जी। जैसे दीपावली होती है अमावस्या को होती है जी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, जी, न कि तारीख के हिसाब से जी। तो कैलेंडर के हिसाब से जो है वो सुने जो है तारीखें रख दी जी, लेकिन गुमराह कर दिए। हाँ जी, इसलिए दो त्योहार करवा दिए हिंदू में। हाँ, दो हो गए। हाँ, एक तिथि के हिसाब से अलग चलेगा और तारीख के हिसाब से जो है अलग चलेगा। लेकिन सही जो त्योहार होते हैं वे तिथि के अनुसार होते हैं। तिथि जैसे दीपावली होती है अमावस्या को होती है, जी, जी, हाँ जी, भैया दूज को होती है, हाँ जी। तो इसी तरह सारे जो है गोवर्धन प्रतिपदा को होती है। जी, हाँ जी। तो इसलिए हर त्योहार जो है त्योहार उसमें तिथि के हिसाब से होती है, न कि तारीख के हिसाब से। तो आपका कहना ये जो हमारा हिंदू का जो कैलेंडर है नववर्ष है हमारे चैत्र में मनाया जाता है। जी, जी। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में जी हमारे जो है असली जो है हमारा संवत जो बदलता है वो चैत्र में बदलता है, न कि 1 जनवरी को। 1 जनवरी को तो जो अंग्रेजों का जमाना है वो अंग्रेजों की तिथि थी, तारीख है, उसी हिसाब से जो है उनका बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो असली जो है नववर्ष होता है वो जो चैत्र के महीने में होता है, चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा जो है नववर्ष मनाया जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से। अब आप लोगों ने हमारे पंडित जी से भी आपकी चर्चा सुनी, तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है, जो आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं वो उनकी तिथि के हिसाब से बनाया जाए, ना कि उसकी तारीख के हिसाब से बनाया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखना, शेयर करना, लाइक करना और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक पे बटन दबाना। सभी को नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की
सनातन धर्म की जय। धन्यवाद। एक मिनट रुको। बोलो हनुमान जनी हनुमान जनी सुनो सुनो वायुपुत्रो वायुपुत्रो महाबले महाबले रामेष्ट रामेश फाल्गुन सखा फाल्गुन सखा पिंग्यासो पिन्यासो अमित कुर्मा अनुचिक्रमा अद्यरण्य अत्यानर्मे जय सीता शोक सीता शोक विनाश विनाश लक्ष्मण लक्ष्मण प्राणदाता प्राणदाता 10 ग्रीव 10 ग्रेव दर्प्याहा। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। ओम नमो हनुमते हनुमते रुद्रावताराय रुद्रात्राय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराए सर्व शिखरणाय रामदूताय स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। संकट मोचन प्रभु की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सुनने वाली सबकी जय हो।